नमस्ते डियर स्कॉलर्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ने वाले हैं। इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं यतीश अग्रवाल, जिनका जन्म 20 जून 1959 में उत्तर प्रदेश बरेली में हुआ था। ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं और इन्हें अभी तक बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो वो शुरू से कमजोर ही थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती थी। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था और भूख भी पहले से कम हो गई थी। जब अनिल उसे अस्पताल डॉक्टर को दिखाने ले गया, तो डॉक्टर ने कहा कि दिव्या के शरीर में रक्त मतलब खून की कमी हो गई है, तो उसकी हम जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच कराने के लिए भेज दिया। वहां पर अनिल को अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने पूछा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से खून की रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइस पर लगा दी। अगर आप लोगों ने कभी अस्पताल जाकर देखा हो, तो वहां पर कांच की छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं, जिस पर वो खून की जांच के लिए खून को लगाते हैं। ऐसे ही तो उसी स्लाइड पर दीदी ने भी खून की बूंदें डाली और फिर अनिल से बोली कि तुम कल आके अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन जांच की रिपोर्ट से पता चला कि दिव्या को एनीमिया होती है, खून की कमी की एक बीमारी होती है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, तो वो हुई है। अनिल को एनीमिया के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई, तो दीदी ने अनिल को खून की संरचना के बारे में बताया, मतलब खून कैसे बनता है। हमारा जो खून है वो बहुत सारे सूक्ष्म कणों मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम इन कणों को इतनी आसानी से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी मतलब एक दूरबीन होती है जो छोटे छोटे कणों को देख पाती है, उसकी जरूरत होती है। उसके बिना हम इन कणों को देख नहीं पाते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर इसके दो भाग करें, तो एक भाग तो होता है तरल भाग मतलब लिक्विड, तरल मतलब लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, और इन्हें हम बिंबाणु प्लेटलेट कहते हैं। ये कण जो होते हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है वह उसमें ये कण तैरते रहते हैं। अनिल ने जब सूक्ष्मदर्शी से खून की बूंदों को देखा, तो उसने बोला कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही एक मिठाई का नाम है और उसका आकार भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा रक्त की बूंदों का होता है। रक्त की एक बूंद के अंदर हजारों लाखों कण होते हैं। यदि हम काउंट करें तो 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इसी के कारण रक्त का रंग लाल नजर आता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम यही रक्त के लाल जो कण है यही करते हैं। लेकिन इनका जो जीवन काल होता है, मतलब कि ये जो जिंदा रहते हैं, ये 4 महीने तक ही रहते हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। जो लाल कणिकाएं होती हैं हमारे रक्त की, वो 4 महीने बाद खत्म होने लगती हैं। शरीर में हर समय नए नए कण बनते रहते हैं, जो खत्म होने वाले कणों की जगह लेते जाते हैं। हड्डियों के बीच का जो भाग होता है, जिसे हम मंजा बोलते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं जो कि रक्त कणों का निर्माण कार्य करते हैं, मतलब जो इन रक्त की बूंदों को बनाते हैं, इन कणों को बनाते हैं। और इन कारखानों के लिए हमें कच्चा माल चाहिए होता है। कारखानों में हम क्या करते हैं, कच्चे माल से फाइन फाइन माल बनाते हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज बनाते हैं।
तो हमारे लिए जो ये कारखाने हैं जो रक्त बनाने का काम करते हैं, उन्हें हमें बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन, लोह तत्व ये सब देना बहुत जरूरी होता है। और ये सब हमको मिलता है हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, मच्छी, ये सब चीजें जो हमें उपयुक्त मात्रा में बहुत सारा प्रोटीन और विटामिन देते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता है तो रक्त कण नहीं बन पाते हैं और इससे हमें रक्त की कमी हो जाती है। संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। संतुलित आहार मतलब विटामिन, प्रोटीन से भरा हुआ भोजन जिसमें हरी सब्जियां, दूध, अंडा सब आता है। एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। ये कीड़े कहाँ से आते हैं? ये कीड़े आते हैं दूषित मतलब खराब खाने और जल से, पानी से, जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए क्या जरूरी है कि हमें पूरी सफाई से, अच्छी तरह से, साफ तरीके से बनाया हुआ खाना खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। ये सब तो हम वैसे भी इस कोरोना काल में सीख ही गए हैं कि हाथों को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। इसी हाथों के द्वारा ही हमारे शरीर में बहुत सारे वायरस प्रवेश करते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि अनिल एक और तरह के कीड़े भी होते हैं जो कि हमारे जमीन की ऊपरी सतह जो होती है वहां पर उसके अंडे होते हैं। इन अंडों से जो लावे निकलते हैं वो लावे हमारी त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश करते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए उपाय है कि हम खुले में शौच ना करें, हमेशा शौचालय में जाएं और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अब अनिल ये जानना चाहता था कि रक्त के अंदर जो सफेद कण होते हैं, बिंबाणु जिन्हें हम कहते हैं प्लेटेड, उनका शरीर में क्या काम है। तो दीदी ने बताया कि सफेद कण जो है वो वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब भी कोई रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो वो उनका डटकर मुकाबला करते हैं। जहां तक संभव हो वो रोगों को शरीर के अंदर घुसने नहीं देते। इसके अलावा बिंबाणु का काम है कि जब हमें कभी चोट लग जाती है और खून बहने लगता है तो उसमें क्या करते हैं कि बिंबाणु जो है वो एक तरह का जाला, मकड़ी का जैसे जाला होता है ना, उस तरह का जाला, एक तरह का जाला जो है वो रक्त प्रवाही की दीवार पर बना देते हैं जिससे वो दीवार भर जाती है, वो दरार भर जाती है और खून निकलना बंद हो जाता है। यदि बहुत ज्यादा रक्त बह जाए तो उसे फिर रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। इस पर अनिल ने पूछा कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। तो दीदी ने बताया कि हर एक व्यक्ति का रक्त एक जैसा नहीं होता है। कुछ गुणों के आधार पर रक्त को 4 अलग-अलग भागों में बांटा गया है और जरूरतमंद व्यक्ति का जो रक्त ग्रुप होता है, जो रक्त समूह होता है, उस रक्त समूह के हिसाब से ही के अनुसार ही उसको रक्त चढ़ाया जाता है। अगर आप देखें तो रक्त के 4 समूह हैं, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप ओ और ग्रुप ए बी। जो ग्रुप ओ है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब कि अगर आपके ब्लड ग्रुप, आपका रक्त का समूह ओ ग्रुप का है तो आप सबको रक्त दे सकते हैं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस ब्लड ग्रुप का, उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक वो होते हैं जहां पर कि रक्त को, खून को संभाल के रखा जाता है। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां पर कि हर तरह के रक्त समूह का रक्त तैयार रहता है। इसीलिए इन ब्लड बैंकों में कभी रक्त की कमी ना आए, ये सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। अनिल इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, दीदी मैं भी बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अब है शब्दार्थ।
दस्तक देना, खटखटाना। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी मशीन जो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के काम आती है। एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग। भानुमति का पिटारा ये एक तरह का मुहावरा है जिसे जिसका अर्थ है बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा किया हुआ एक संग्रह जो होता है उसे हम बोलते हैं भानुमति का पिटारा। बिंबाणु प्लेटेड कण। दूषित गंदा मैला। धावा बोलना हमला करना। ब्लड बैंक एक ऐसी जगह जहां पे रक्त को एकत्रित किया जाता है। रक्त खून। पीठ ठोकना शाबाशी देना। ये था आपका पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। धन्यवाद।